आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये हमारा चैप्टर 9 है जिसको आज हम शुरू करेंगे। हम इससे पहले चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का गणित में क्या महत्व है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और हम ये यहाँ पर समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी स्थितियाँ ऐसे बनती हैं जहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में किया जाता है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो बहुत ही विस्तृत है। इसका प्रयोग भूगोल में भी किया जाता है और मानचित्रों को बनाने के लिए, साथ में देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष जो द्वीप होते हैं उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो जो पुराने वैज्ञानिक थे या जो विद्वान थे वो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग इन्हीं कार्यों के लिए करते थे। साथ में आपको ये भी बता दूं, जो खगोलविद था यानी कि जो खगोल विद्वान थे वो ग्रहों के बीच की दूरी भी ज्ञात करने के लिए इसी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। और साथ में जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो त्रिकोणमिति की शाखा है इसका गणित में सर्वोच्च स्थान है और इसका प्रयोग वर्तमान काल में सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत सारी स्थितियों में इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको जो भी त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया है चैप्टर 8 में, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन्हीं त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग हम इस चैप्टर में जो भी समस्याएं दी हुई हैं एक्सरसाइज में 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन हम आराम से अभ्यास करके आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों का अभ्यास करके सीख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजी से इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जब आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं
तो उसमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ दो प्रकार के कोण हैं जिनको हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको उन कोणों के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो आप उसमें जान पाए। तो जैसे कि पहले अगर मैं आपको बता दूं, जैसे दूरियां और ऊंचाइयां, या फिर पहले ऊंचाइयां लिख लेते हैं, ऊंचाइयां और दूरियां। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है, समस्या है जिसमें आप ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर हमें कुछ चीजें भी दिया हुआ रहेगा, उनका प्रयोग करके हम इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, इस ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो किया जाएगा वो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इस ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप कोई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इसका अगर नाम भी दे दिया जाए ABC, तो इस प्रकार से अगर आप बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो ये भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो यही आपको बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत किया जाता है। यही आपको यहाँ पर समझना है। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ और किस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टॉपिक आता है। एक आता है उन्नयन कोण। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो उन्नयन कोण है ये क्या होता है। इसमें दो प्रकार के कोणों का हम अध्ययन करेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया रहेगा और आपको ये कोण जो उन्नयन और अवनमन कोण है इन कोणों का भी प्रयोग किया जाएगा किसी भी दूरी या ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। इसलिए इन कोणों के बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, ये मैंने बनाया है, ये एक मीनार है और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, कोई भी बच्चा हो सकता है। ये मैंने बिंदु के रूप में एक बच्चे को दर्शाया है, ये कोई भी बच्चा हो सकता है और ये आपका मीनार है। तो वो बच्चा यहाँ पर खड़ा है और बच्चा जो है बहुत ध्यान से इस मीनार की चोटी को देख रहा है, इस चोटी को वो देख रहा है। तो यहाँ पर एक रेखा देखिए, अगर हम इस बच्चे से और मीनार का जो पाद बिंदु है, यानी कि ये बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर एक रेखा खींचे तो इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। किस रेखा को? इस रेखा को। अब जो बच्चा ध्यान से इस चोटी को देख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं दृष्टि
दृष्टि रेखा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उसकी दृष्टि रेखा है जो सीधा बिल्कुल मीनार की चोटी को देख रहा है, और ये एक क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का कोण है, इसको क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसी को ही कहा जाता है। अलग अलग स्थितियों में आप इस उन्नयन कोण को समझेंगे कि ये किस प्रकार का है, और ये हमेशा उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको उन्नयन कोण को परिभाषित किया है, और ये बहुत ही इजी है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमेशा एक क्षैतिज रेखा और एक दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें एक और कोण समझना है, अवनमन कोण। एक और कोण है अवनमन कोण। सिर्फ ये और समझना है। यही दोनों कोण रहेंगे, उन्नयन और अवनमन कोण, जिसका प्रयोग हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे। तो अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण इस प्रकार से है, मान लीजिए एक घर है और उस घर की छत पर, ये छत है और ये एक घर है। घर में भी ऊंचाई होती है, ये घर की ऊंचाई है, और जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप घर मान लीजिए। ये जो घर है, इसको आप घर मान लीजिए। घर में ऊंचाई होती है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये घर है और ये छत है। छत पर कोई भी व्यक्ति या बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी आप समझ लें इसको। और पास में एक मंदिर है यहाँ पर, और उस मंदिर के नीचे जो है यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है। मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको गमला लिख दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक गमला है, ये एक घर है। घर की ऊंचाई पर एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो धरती पर रखे उस गमले को ध्यान से देख रहा है। या यहाँ पर एक मंदिर की कल्पना कर लीजिए आप। उस मंदिर के नीचे जो है गमला रखा है, और वो बच्चा उस गमले को देख रहा है। इस प्रकार से वो बच्चा गमले को देख रहा है। तो बच्चा जो ऊपर से छत पर बैठकर उस गमले को देख रहा है, तो ये क्या है? ये उसकी दृष्टि रेखा है। क्या है ये? दृष्टि रेखा। इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। और आप यहाँ पर एक सीधा क्षैतिज रेखा की कल्पना कीजिए। सिर्फ आपको कल्पना ही करना है, मतलब मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा भी खींची जा सकती है। तो ये आपका दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच का जो कोण बना है, ये अवनमन कोण है। ये क्या है? अवनमन कोण। तो आपने देखा कि उन्नयन कोण जो होता है वो भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बना होता है, लेकिन उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर को देखने पर बनता है, और जो अवनमन कोण होता है ये ऊपर से नीचे जब देखते हैं तब हम एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करते हैं, और जो दृष्टि रेखा होती है उसके बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। शायद आपकी समझ में आ गया होगा।
कि यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करना है कि यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा है और ये एक दृष्टि रेखा है, क्योंकि यहाँ से बच्चा उस गमले को देख रहा है। तो ये क्या है, एक अवनमन कोण है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी त्रिभुजों में आप एक अवनमन और उन्नयन कोण की कल्पना एक साथ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों कोणों को एक साथ लें तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में समानता। उन्नयन और अवनमन कोण में क्या समानता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस प्रकार से अगर इसका नाम है ABC, तो ये आपका क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है ये। तो क्षैतिज रेखा यानी कि AB और AC, इन दोनों के बीच का जो कोण है ये क्या है, उन्नयन कोण। क्या है ये, उन्नयन कोण है। अगर हम यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा की कल्पना कर दें तो यहाँ पर जो कोण बना है ये अवनमन कोण बना है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 है, ये 45 है 45 है, 90 90 60 60, जो भी जितना उन्नयन कोण रहेगा उतना ही अवनमन। तो यही आपको बताना चाहते हैं कि उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। संख्यात्मक रूप में लिख देते हैं, संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। तो हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। तो आप देखेंगे कहीं पर भी अगर आपको उन्नयन कोण दिया है तो अवनमन कोण ज्ञात कर सकते हैं, अवनमन कोण दिया है तो उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था समझना कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, किस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज में इन कोणों को पहचान कर सकते हैं और ये कहाँ बनता है और इन दोनों में क्या समानता है। यही हमें इसके अंदर समझना था, पढ़ना था। अब हम इस पाठ को हल करने के लिए जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करेंगे जरूरत के हिसाब से। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी टैन का लगाएंगे। मतलब जरूरत के हिसाब से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। और साथ में ये जो आपको दिखा रहे हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण, जहाँ जिस भी स्थिति में इन कोणों को, वैसे तो मैं आपको बता दूं
कि सभी स्थितियों में जिसमें भी कोई भी ऊंचाई या दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, उसमें दोनों में से एक कोण जरूर देगा। या तो वो आपको उन्नयन कोण देगा या तो फिर अवनमन कोण देगा। दोनों कोणों में से एक कोण आपको जरूर देगा किसी भी दूरी या ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको उन्नयन या अवनमन दोनों में से कोई भी कोण नहीं देता है तो आप कोई भी ऊंचाई या कोई भी दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी ऊंचाई को या किसी भी दूरी को ज्ञात करने के लिए ये उसका कोण जो है, चाहे उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, यह आपको दिया हुआ जरूर रहेगा। तो इस कोण की सहायता से और जो भी दूरी या जो भी ऊंचाई ज्ञात करना है हम आसानी से ज्ञात करेंगे। और उसमें भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इस त्रिकोणमिति का अनुपात का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में बस आप एक और काम जरूर कर लीजिएगा, जो आपका टेबल था त्रिकोणमितीय जो टेबल था, जिसमें आपने साइन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इन कोणों के जो मान हैं ये भी आपके दिमाग में कंपलसरी है याद रहना। क्योंकि अगर आपको वो टेबल याद रहेगा जिसमें कि कोई भी कोण और उसका जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपात का, अगर वो आपको याद है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि इस एक्सरसाइज 9.1 में दिया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे किसी भी दूरी या ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। अब हम एक एक करके समस्याओं को लेते हैं और उन्हें हल करते हैं। आप इसको देखिए कि ये कैसे किया जा रहा है। मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा और आपको एक इजी वे में चीज़ों को समझाऊँगा। अगर आपने हमारा जो 8th चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, अगर उसको आपने अच्छे से समझा है तो इस पाठ में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप आसानी से हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बस मैंने जो आपको बताया है उन बातों को आप अपने दिमाग में रखिए, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और जो अभी आपको बताया गया उन्नयन और अवनमन कोण याद रखिए। और साथ में जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल था जिसमें कोण थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, और इस प्रकार से 60 डिग्री था, 65 नहीं था, 90 डिग्री, इन कोणों के मान भी अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ है। मैं इस फिगर को बना लेता हूँ। बहुत ही छोटा सा फिगर है ये, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है ये। इसको आप इतना आसानी से करेंगे, बस आप ध्यान से समझिए कि कैसे किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका फिगर बना है। इसको ए माना गया है, इसको बी माना गया है, इसको सी माना, और ये जो कोण आपको दिया है ये 30 डिग्री का कोण है और ये 20 मीटर की डोर है। क्वेश्चन में कहा गया खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। खंबे की ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये खंबे की ऊंचाई हो जाएगी और ये हमें
ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना खंभे की ऊंचाई, यानी कि जो AB है उसको h मीटर मान लिया। कितना मान लिया है? ऊंचाई AB जो है, ऊंचाई यहाँ पर AB है, उसको h मीटर मान लिया है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको अब इसको बता देता हूँ कि आपका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। h आपको निकालना है और AC आपको दिया है। तो अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कीजिए। तो अब बात आती है कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। देखिए, हम इसको दो तरीके से वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा करें। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो भुजा आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो ऊंचाई जो आपको AB ज्ञात करना है, उसको आप ऊपर लिख दीजिए। एक तो जो दिया है आपको वो लेना है, सबसे ऊपर क्या लेना है? जो दिया जो आपको ज्ञात करना है। जैसे कि ऊंचाई AB ज्ञात करना था, मैंने AB लिखा है, और फिर इसके बट्टे में मैं क्या लिखूंगा? जो मुझे दिया है, जो दिया है, यानी कि AC आपको कितना दिया है? 20 मीटर। इसी को ही आपको लेना था। मतलब कि पहले आप उस भुजा को लिखेंगे जो ज्ञात करना है, और उसके बट्टे में वो भुजा लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। और अब आप इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए कि AB बटे में AC, तो ये आपने लिख दिया ना। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि AB क्या है? AB ऊंचाई है, और AC क्या है? AC कर्ण है। तो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है ये है ऊंचाई बटे में क्या है? ये कर्ण। तो अब आप याद कीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात से कि ऊंचाई बटे में कर्ण किसका फॉर्मूला है? याद कीजिए, जब आप याद करेंगे कि ऊंचाई बटे में कर्ण, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो साइन का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन लिखेंगे, और साइन लिखने के बाद जो भी कोण दिया है, जैसे कि यहाँ 30 डिग्री का कोण दिया है, तो यहाँ पर आप साइन 30 डिग्री लिखिए, क्योंकि जो भी कोण है उसी कोण को लिया जाएगा हमेशा। जो भी उन्नयन कोण दिया है उसी कोण को लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा भी अनुपात लिखेंगे, लेकिन कोण आपका यही रहेगा। चाहे आप साइन 30 का लगाइए, चाहे cos 30 का लगाइए, tan 30 का लगाइए, कोण आपको यही लेना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण यही रहेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान से लगाना है। क्या ध्यान से लगाना है? कि जो दिया है, AC दिया है, वो नीचे लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कि अगर ऊंचाई बटे में कर्ण है तो वो साइन होता है। ये सब तो मैंने आपको सिखाया है 8 चैप्टर में, जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय वाला पार्ट था, चैप्टर 8। मैंने उसमें आपको आधार, ऊंचाई और कर्ण के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे से समझाया है। तो ये आपका बन चुका है। तो आप देखेंगे ऊंचाई को हमने h माना है, AC आपका 20 मीटर है, और फिर से आप लिख दीजिए साइन 30। तो अब आप एक काम करिए, साइन 30 का मान रखिए। अब क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि इन कोणों के जो मान हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इसके मान आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे कि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और यहाँ पर h बटे में 20 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। h की गुणा 2 में कर देंगे, h गुणा 2, 20 की गुणा 1 में करेंगे 20, तो h बराबर आ जाएगा 20। 2 गुणा में बटे में जाएगा, 2 दहम 20, यानी कि h आ गया हमारा 10 मीटर। h कितना आ गया? 10 मीटर।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आपकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। आप लिख सकते हैं अतः जो भी है खंभे की ऊंचाई, क्योंकि उसने यही कहा था क्वेश्चन में कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई आपका निकल गया है 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप एक तरीके से और निकाल सकते थे इसको, कि जो दिया है आप उसको ऊपर लिख सकते थे और जो ज्ञात करना है उसको नीचे लिख सकते थे। तब ये जो फॉर्मूला है ये साइन का उल्टा लग जाता। तो साइन का उल्टा फिर आपका कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ पर लगता। तो अगर आप ऐसे भी करके देखेंगे कि आप जो दिया है इसी का मान उसको ऊपर लिख लीजिए, जो ज्ञात करना है उसको नीचे लिख लीजिए, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री का मान रखिए, आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 10 मीटर ही मिलेगा, क्योंकि यही है विधि इन क्वेश्चनों को करने का और समझने का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारे पास कभी कभी कंडीशन या स्थिति बन जाती है और इसमें भी हमें इस प्रकार की समस्याओं को भी हम हल करते हैं और त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाएगा। आप इसको ध्यान से समझें कि ये कैसे किया जा रहा है, बहुत इजी ढंग से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास एक पेड़ है। मान लीजिए ये मैंने एक पेड़ बनाया है, काफ़ी लंबा लेंगे इसे, क्योंकि पेड़ जो होते हैं इनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई ज़्यादा होती है। ये पेड़ है। अगर ये पेड़ है तो अब मान लो आंधी आई और ये जो पेड़ है ये टूट गया। कहीं से भी तोड़ लो, आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। मैंने मान लीजिए ये पेड़ जो है यहाँ से टूट गया, तो अगर वो यहाँ से टूटेगा तो टूटने के बाद जो है जो टूटा हुआ भाग है वो ये है, वो जमीन को छूने लगता है, यानी कि जब ये टूट जाएगा तो इस प्रकार से ये मुड़ जाएगा और क्योंकि ये जमीन है इसको यहाँ पर वो छूने लग जाएगा। तो ये आपका पूरा पेड़ है, यहाँ से टूटा और वो लटक गया और जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को छू रहा है और जमीन को छू रहा है और साथ में 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो ध्यान से देखिए आप, जब ये टूटेगा और जमीन को छुएगा, तो मान लीजिए जमीन को यहाँ पर छू रहा है, जमीन को यहाँ छुएगा तो कोण भी तो यहीं पर बनेगा। और कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि ये पूरा पेड़ है, इसका पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु की और साथ में जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर ये जमीन को कहाँ छू रहा है? यहाँ पर। तो पाद बिंदु और यहाँ की जो दूरी है वो 8 मीटर आपको दिया है। कह रहा पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ये जो पूरी ऊंचाई है आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप ऐसे करिए, ए बी सी डी मान लीजिए। हम इस बी डी को ज्ञात करेंगे क्योंकि पेड़ की जो ऊंचाई है वो पूरी है बी डी, टूटने के बाद भी उसकी ऊंचाई हमें बी डी ही लेना है पूरा, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए भी त्रिकोणमिति का ही प्रयोग हम करेंगे। बात आती है कि हम इसको कैसे करें, यहाँ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, आपको भी समझाता हूँ, आपके भी समझ में आ जाएगा। देखिए हम बी डी तो ज्ञात करना चाहते हैं,
क्यों ना पहले हम BC निकाल दें। जब यहाँ से निकल जाएगा दूरी तो इसको भी निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आसानी से निकल जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप BC निकालिए सबसे पहले। तो BC कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा यहाँ पर त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो 90 डिग्री रहेगा। कोण B कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो हम BC को तो निकालना चाहते हैं। अब इस बार मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करके दिखाता हूँ, मतलब कि इसका उल्टा करके दिखाता हूँ। इस बार जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ज्ञात करना है उसको नीचे लिखेंगे। ऐसा करके भी हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें। बस त्रिकोणमिति का ध्यान दीजिए कि आपका जो भी बनेगा उसी को ही लेना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे BC ज्ञात करना है, इसको मैं नीचे लिखूंगा। जो हमें दिया है, जैसे कि AB दिया है तो AB को मैं इस बार ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें दिया है, और BC हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये किसका फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे कि AB तो आधार है और BC क्या है? BC क्या है? BC आपकी ऊंचाई है। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला हो गया ये? आधार बटे में ऊंचाई। तो बताइए मुझे आधार बटे में ऊंचाई किसका फॉर्मूला है? साइन cos tan में से किसका फॉर्मूला है ये? तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कॉट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? कॉट का। जो भी कोण दिया है कोण हमें वही लेना है। जैसे कि यहाँ 30 डिग्री है तो आप कोण भी 30 डिग्री का ही लेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोण 30 डिग्री का मान चाहिए और उसके साथ में आप आराम से निकाल पाएंगे। तो AB तो हमें पता है कि ये 8 मीटर है। BC हम निकालना चाहते हैं और cot 30 का मान अगर आप रख दें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप cot 30 के मान को दिमाग में याद करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, cot 30 का मान √3 होता है। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको जो मैंने मेथड सिखाया था उसका प्रयोग करके आप टेबल को पहले अपने दिमाग में समझ लीजिए, तब आप इस क्वेश्चन को करिए, ताकि आपको मान इसका याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसके नीचे बटे में लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो BC की गुणा पहले तो √3 में करें, तो ये BC गुणा में √3। 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 आएगा। जैसे ही आप BC निकालने जाएंगे तो 8 √3 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो ये BC का मान तो आपका निकल चुका है। यही है आपका BC का मान, ये मान आपका निकल चुका है। और हमें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें CD भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। इस CD को भी ज्ञात करेंगे तभी हम दोनों को जोड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो CD है इसका मान ज्ञात करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये टूट चुका है, टूटा है ऐसे, तो ये जो हिस्सा है वो ये वाला है। ध्यान से देखिए, ये टूटने के बाद झुक गया है, तो जो AC का मान आएगा वही CD रहेगा। तो आप AC का मान निकाल लीजिए, जितना ये मान आएगा उतना ही CD रहेगा। क्यों? क्योंकि यही हिस्सा तो टूट के लटका हुआ है। ये जो लटका है ये कौन सा हिस्सा है? यही हिस्सा है। तो इसलिए हम AC का मान और ज्ञात कर लेंगे। AC का मान जितना आएगा वही CD का मान रहेगा, रख देंगे और इसको जोड़ देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं AC का मान और निकाल लेता हूँ यहाँ पर लिख के, तथा जब मैं AC का मान निकालने जाऊंगा तो पहले मैं देखूंगा कि जो हमें दिया है और जो नहीं दिया है उसको। वैसे तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि आप इसको ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान से समझ के ही करना है। तो चलिए, अब मुझे जो ज्ञात करना है मैं उसको ऊपर लिखूँगा। तो ज्ञात करना था मुझे AC, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। और दिया हुआ है 8 यहाँ पर, वैसे तो 8 भी ले सकते हैं, या जो BC का मान आपका निकल गया है ना, ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अब क्योंकि BC जो है वो 8/√3 है ये, तो इसका मान थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी आएगी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम BC का मान नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मान थोड़ा सा रूट में दिया है इसलिए। तो इजी रहेगा 8 को लेना, तो इसलिए मैं अब इसके बटे में AB लिख रहा हूँ। और अब मैं ये सोचूंगा कि AC/AB किसका फॉर्मूला है। तो पहले तो इस त्रिभुज में देखिए कि जो AC है ये तो हो गया कर्ण, और AB क्या हो गया, AB हो गया आपका आधार। तो ये चीज आप दिमाग लगाइए कि कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना सोच पाएंगे तभी इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो देखिए, हमने लिखा है कर्ण बटे में आधार, तो मैं आपको बता दूं ये सेक का फॉर्मूला है, सेक अनुपात का फॉर्मूला है। तो सेक का फॉर्मूला रहेगा, तो सेक अगर है तो कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ही लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो AC तो हमें पता नहीं है, लेकिन AB तो पता है, AB कितना 8 है, तो सेक 30 का मान भी रखना है। तो आप याद कीजिए सेक 30 का जो मान है वो है 2/√3। सेक 30 का मान क्या है, 2/√3। देखिए, ये जो हम मान रख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए, सीखने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है उसको अच्छे ढंग से अभ्यास कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाएं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC की गुणा √3 में करते हैं तो AC गुणा में √3, 8 की गुणा 2 में करेंगे 16, तो AC कितना निकल जाएगा 16, और √3 यहाँ गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो AC का मान कितना आ गया 16/√3। तो आपके पास ये जो AC आया है यही आपका CD का मान है, कितना 16/√3, और BC कितना आया है 8/√3। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो जो BD है ये ऊंचाई हो जाएगी पेड़ की, या आपका आराम से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे ढंग से इसको समझ लेना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। मैं पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई में मैं लिखूंगा BC + CD, BC + CD। तो BC का मान कितना है 8/√3 है ये, तो CD का मान कितना है 16/√3 है ये। अब इनको जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ने जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे का तो हर जो है बराबर है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो LCM आपको √3 आएगा। अगर नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला संख्याएं ऐसे ही जुड़ जाती हैं, यानी कि 8 और 16, यानी कि 8 + 16 बन जाएगा, क्योंकि नीचे का बराबर है ना इसलिए। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/√3। तो अब चूंकि बटे में √3 आ रहा है, हमें इस √3 को हटाना है बटे से, तो आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस प्रकार से करके हटा सकते हैं। √3 को हटाना है बटे से, तो आप ऊपर और नीचे परिमेयकरण कर देंगे, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था, परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, दिया जाएगा 24 √3, और √3 के √3 में करेंगे तो √9 आ जाएगा,
अब अगर आप देखेंगे 24√3 और 9 का गुणनखंड कर देंगे तो 3 गुणा 3, तो अब आपका आ जाएगा ये 24√3, 3 का जोड़ बन गया 3 बाहर, 3 कम 3, 3 अठी 24। तो आपको कितना मिलेगा 8√3 मीटर। यही आपकी पेड़ की पूरी ऊंचाई है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। बस ये आपको अच्छे ढंग से समझना है और करना है, आसानी से आप कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है और हम इसमें क्या करें। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही इजी भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई ठेकेदार है, वो पार्क में फिसलन पट्टी बच्चों के लिए लगाना चाहता है। तो सबसे पहले वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो जब आप इसको बनाने जाएंगे तो इसमें जो फिसलन पट्टी बनेगी वो आपको एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिखा देंगे। और ये जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, इसका जो शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अच्छा, ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री पर कोण झुका हुआ है। तो देखिए, भूमि जो है आपका ये है, तो इसके साथ में कोण जो है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। अब हमें जो है इस फिसलन पट्टी की लंबाई, जिस पे बच्चे फिसलेंगे, इसको ज्ञात करना है। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं ABC मान के। तो आप देखेंगे कि हमें AC तो ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो AC निकालना है तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो 90 डिग्री है। अब आप लिखिए कि जो AC है ये हमें निकालना है और AB है ये हमें पता है। तो साइन कॉस टेन में कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? तो आप इसके लिए समझिए इसको कि AC हम निकालना चाहते हैं, AB दिया है। तो AC क्या है? कर्ण है। AB क्या है? ऊंचाई है। तो कर्ण बटे में ऊंचाई किसका फॉर्मूला है? ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कर्ण बटे में जो ऊंचाई है ये कॉसेक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये कॉसेक का। और कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो जो कोण है वही लेना है हमें। तो AC हम निकालना चाहते हैं
ए बी हमें पता है कि ये 1.5 है। अब सिर्फ हमें cos 30 का मान रखना है। अगर हम इस cos 30 का cosec 30 का मान रख दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो cosec 30 का जो मान होता है आप इसको याद कीजिए, ये 2 होता है। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, इसके बीच बटे में कुछ नहीं लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AC की गुणा 1 में कर देंगे तो AC आएगा। 1.5 की गुणा 2 में कर देते हैं तो 1.5 की गुणा जब 2 में कर देंगे तो 15 2 जा 30 यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। पॉइंट एक डिजिट पे लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो आपका 3 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो छोटी वाली फिसलन पट्टी है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई जाएगी, उसमें फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? 3 मीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया? 3 मीटर। अब एक काम करिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो हो गया, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे और करके लिखेंगे क्योंकि 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनेगी। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाते हैं। तो अब क्योंकि ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए तो ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी, तो इसको हम बड़ा बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि ये 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? अगर 5 वर्ष से बड़े बच्चों का बना रहे हैं तो क्वेश्चन में उसने क्या क्या शर्त दी है उसको ले लेते हैं कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अच्छा ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर हो गई ऊंचाई, और ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनेगी उसमें ऊंचाई 3 मीटर रहेगी और कोण 60 डिग्री का रहेगा। अब इस स्थिति में भी हमें निकालना है, तो इसको आप A B C देख लीजिए। इसकी लंबाई आपको AC निकालना है यहाँ पर भी, तो बस आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप लिखिए त्रिभुज ABC में कोण यहाँ पर B आपका 90 डिग्री है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निकालना क्या है? हमें निकालना है AC। तो आप इसको AC को ऊपर लिख लीजिए, आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक भुजा में जो पता है वो है BC बराबर। अब इसको देखते हैं कि sin cos tan में किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो AC बटे में BC यानी कि कर्ण बटे में ऊंचाई। तो कर्ण बटे ऊंचाई किसका फॉर्मूला है? ये किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो कर्ण बटे में ऊंचाई जो है ये कॉसेक का है। और कोण कितने डिग्री का है? कोण तो लेकिन 60 डिग्री का बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। तो AC तो हम निकालना चाहते हैं और BC तो हमें पता है। कितना पता है BC? 3 मीटर। तो यहाँ पर आप 3 लिखिए और फिर आप cosec 60 का मान भी याद कीजिए।
क्योंकि cosec 60 का मान रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो cosec 60 का मान होता है, याद कीजिए आप, 2/√3। कितना होता है? 2/√3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो AC गुणा में √3, 3 की 2 में कर दीजिए 6। तो जब आप AC निकालेंगे तो 6 √3 गुणा में बटे में जाएगा। अब आप एक काम करिए, √3 को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए √3 से, तो ये बन जाएगा 6 की गुणा √3 में कर देंगे तो ये बनेगा 6 √3। √3 के √3 में करेंगे तो √9 आएगा। तो 6 √3 ये, 9 का 3 बाहर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 2√3 मीटर। तो आप लिखेंगे अतः बड़े, क्योंकि बड़ा फिसलन पट्टी है ना, बड़े फिसलन पट्टी पट्टी की लंबाई कितना आ गया? 2√3 मीटर। खत्म। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही इजीली और आसानी से हल कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फिर से समझिए, मीनार हमारे पास है, तो ये आप एक मीनार बना लीजिए। ये क्या है? मीनार है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि यानी कि यहां मान लीजिए, भूमि से या भूमि के एक बिंदु से, मतलब कि ये भूमि पर आप कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, एक बिंदु के, भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मीनार का पाद बिंदु तो ये है। अच्छा, तो ये दूरी कितनी दी है? ये दूरी दिया है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कह रहा है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये कोण कह रहा है कितना है? 30 डिग्री है ये। मीनार की ऊंचाई यानी कि ये यच हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप सिर्फ लिखिए कि त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे BC, क्योंकि ये हमें निकालना है। अच्छा, कोण भी 90 डिग्री है यहाँ पर, तो हम BC तो निकालना चाहते हैं और AB हमें पता है, तो BC निकालना है, AB पता है। साइन कांस्टेंट त्रिकोणमिति में किसका फॉर्मूला है, किसका अनुपात है ये? तो आप देखेंगे BC तो ऊंचाई है और ये आधार है, तो ऊंचाई बटे में आधार किसका फॉर्मूला होता है? याद कीजिए, tan का फॉर्मूला है ये। और क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो हम 30 डिग्री ही लिखेंगे। कोण जो दिया है वही लेना है, कोण आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया है त्रिकोणमिति लगाने के बाद उसी कोण को आपको लेना है। तो आप अब यहाँ पर BC तो H मान लीजिए, क्योंकि H मैंने लिखा भी है। AB यहाँ पर 30 मीटर है, तो 30 ये दिया है और tan 30 का मान रख के H निकाल देते हैं। तो अगर आप याद करेंगे तो tan 30 का मान आपको मिल जाएगा 1/√3। बहुत ही इजी है ये, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। H की गुणा इसमें करेंगे तो ये H गुणा √3, 30 की गुणा 1 में करेंगे तो 30 आएगा। जैसे आप H निकालने जाएंगे, ये H निकाल रहे हैं 30
और ये गुणा में है तो बटे में गया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 की गुणा जब √3 में करेंगे तो 30 √3 आएगा, √3 के √3 में करेंगे 9 आएगा, और 9 का 3 बाहर निकाल देंगे तो 30 √3 और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 दाम 30 काट दिया और ये 10 √3 मीटर निकल गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई आ गई है कितना आ गया है, 10 √3 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हुआ है। आप देख रहे हैं अब तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। बस आपको अच्छे से त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ भी आएगा और आप कर भी पाएंगे। तो ये पूरी क्या है, भूमि है। यहाँ कहीं पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए ये पतंग है, सिर्फ उसकी हमें एक लोकेशन को दिखाना है, ना कि पतंग बनाना है। पतंग नहीं बनाना है, उसकी एक लोकेशन मान लीजिए। तो ये पतंग जो है यहाँ पर भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो अगर नीचे आएंगे तभी आपका 60 मीटर बनेगा ये। तो नीचे आ जाइए इस प्रकार से जी। तो ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा है। पतंग की जो डोरी है वो भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लीजिए और इस पतंग जो उड़ रहा है उसकी डोरी को यहाँ से बांध दिया गया है। यहाँ मैंने ये डोरी है, इस डोरी को यहाँ पर बांध दिया है। बांधने के बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो अगर डोरी का झुकाव 60 डिग्री है यानी कि 60 डिग्री का ये कोण है, ये डोरी का झुकाव, ये डोरी है ना, झुकाव 60 डिग्री का कोण बन गया। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी है, आपके सामने दिख रहा है ABC। AC निकालना है, BC आपको पता है तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो त्रिभुज ABC ले लीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो कोण कौन सा 90 डिग्री है, B यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अब आप लीजिए क्या लेना है, आप यहाँ पर लेंगे ये आपको दिया है AC निकालना है, कोई बात नहीं आप कैसे भी ले सकते। चलिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जो दिया है उसको ऊपर लिख लेते हैं, BC को ऊपर लिख लेते हैं जो दिया है, और जो निकालना है AC उसको नीचे लिख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए BC क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है ये, और AC क्या है, कर्ण है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, ऊंचाई बटे में कर्ण। पहले हमने ऊंचाई लिखा है, उसके बाद कर्ण लिखा है बटे में। तो ऊंचाई बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, ये याद कीजिए, साइन का फॉर्मूला है ये। और कोण तो 60 डिग्री आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि आपका जो BC है, BC का मान रखिए 60, AC निकालना चाहते हैं। अब साइन 60 का भी मान रखिए। तो अगर आप साइन 60 का मान याद करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि जो sin 60 का मान है वो √3/2 होता है। आप इसके नीचे इसके नीचे तो है ही 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 की गुणा 2 में करिए, 60 गुणा 2। AC की गुणा √3 में कीजिए तो AC गुणा में √3। तो अब आपका क्या बनेगा, 60 की गुणा 2 करेंगे, 60 दूनी 120, और ये AC √3 गुणा में है तो बटे में जाएगा। अब √3 को हटाने के लिए नीचे बटे में से हटाने के लिए हम परिमीकरण कर रहे हैं, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो AC आपका निकल जाएगा 120 की गुणा तो √3 में हो जाएगी। √3 के √3 में करेंगे 9 का जो है 3 बाहर आ जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौक 12, 0, यानी कि यह आएगा 40 √3। और अब अगर ये मीटर में है तो क्वेश्चन इसका मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा। अच्छा, तो ये मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितना आएगा, ये 40 √3 मीटर आएगा। तो 5-5 मिनट के क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको प्रयोग करना है, और त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग का जो पार्ट है ये 9वां, ये बहुत ही इजी पार्ट है। बस आपको सिर्फ आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम ऊंचाइयों को, कभी दूरी को ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें जो कोण दिया है उन्नयन कोण का या अवनमन कोण, अगर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे जब, तो उसमें हमें अवनमन कोण भी दिया हुआ मिलेगा। तो हम उस एक कोण की सहायता से और जो हमें भुजा दी है उसकी सहायता से जो ज्ञात करना है बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपका बहुत इजी है। सिर्फ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है उसका मान आपके दिमाग में होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, और सिर्फ उसमें सूत्र उसके दिमाग में रखिए। आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अब हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अभ्यास कीजिए, खुद भी करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे हमेशा, ताकि आप अच्छे ढंग से घर पे बैठ के पढ़ाई करें और आप एक इजी वे में सभी क्वेश्चनों को समझें और सीखें। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।